बड़े साल से हम लोग कर्म कर रहे हैं। आज भगवत गीता के लॉन्च के बाद हम कर्तव्य करेंगे। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको सौभाग्य में स्वागत कर पा रहा हूं। कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। का राज बताएं कि आप कैसे सफल हुए। थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं। आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा। मैं कुछ वो चीजें बताऊंगा जिसने मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन से ब्रेक थ्रू दिया। जब मैं छोटा था, लगभग 2.5 साल का, दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी माताजी का विवाह किसी और से हो गया। आज तक मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बातें अपने बारे में नहीं बोली, लेकिन आज आपको मैं शेयर करूंगा कि शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता बचपन में ही चले गए हों, स्वाभाविक है उसके जीवन में बहुत संघर्ष रहे होंगे। तो आज बहुत ज्यादा संघर्ष की बात नहीं करूंगा, पर यह बताऊंगा जैसे कि कृष्ण बताते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। एक बार ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं एमबीए कर रहा था, मुझे मेरे कुछ मेंटर्स, गाइड और स्पिरिचुअल मास्टर्स मिले जिन्होंने मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिनसे मैंने ट्रेनिंग लिया और उसी को मैं आज, उन्हीं के आदेश पे मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री पे आया। उन्हीं की गाइडेंस में आज मैं पूरी दुनिया भर में प्रोग्राम्स कर रहा हूं इन्हीं भगवत गीता के माध्यम से। कई बार मैं भगवत गीता का नाम लेता हूं, कई बार नहीं लेता, लेकिन प्रिंसिपल सारे मैंने वहीं से सीखे। बेसिक है, ये मानसिकता का बेसिक है। यहां से बेसिक अगर फंडामेंटल ठीक हो गए तो हायर अलजेब्रा, कैलकुलस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स 11th 12th का तभी मजबूत होता है जब आपके बेसिक ठीक होते हैं। बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है, मगर यहां जब कोई भी आके देखेगा ये 30,000 लोग, आप लोग अपने पांव में खड़े होकर के कैसे उद्योग को बढ़ा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक मिसाल है कि बैठे रो मत, चलो आगे बढ़ो, काम करो, हाथ पे काम लो। यही कर्मयोगी, यही गीता का संदेश है। आज तक मेरे क्लाइंट हैं, चावल के बहुत बड़े व्यापारी हैं, देश में उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। मुझे बोलते हैं बिंद्रा जी, मेरे पिताजी लाहौर से गीता लेके आए थे, 1942 की गीता है, ये हम कपड़े में लपेट के रखते हैं। रोज सुबह मेरे दादाजी उठते थे, प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को दी, वो भी इसको प्रणाम करते थे, दफ्तर जाते थे। बाद में उन्होंने मुझे दी, मैं भी प्रणाम करता हूं, दफ्तर जाता हूं, अपने बेटे को दूंगा, वो भी प्रणाम करके ही दफ्तर जाएगा। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब एक बात बताइए, पढ़ेगा कोई नहीं?
सभी प्रणाम करेंगे क्या? अगर प्रणाम करने में इतनी ताकत है तो पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज मैं यही मैसेज देना चाहता हूं दुनिया और देश के लोगों को कि खाली प्रणाम करने की किताब नहीं है, ये पढ़ के जीवन में उतारने की किताब है। मेरा आज आपसे गुजारिश है, इस छोटे से वीडियो को इस जन्माष्टमी से पहले सब लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग केवल कृष्ण के दर्शन ना करें, कृष्ण ने जो दर्शन दिया है इस किताब के थ्रू उसको अपने जीवन में उतारें। जिसको बोलते हैं भगवद गीता एज इट इज। भगवद गीता का 18 अध्याय है। 18 अध्याय सुनने के बाद 19वें अध्याय में काम शुरू हुआ। तो ये 19वें अध्याय गीता का विमोचन भी हुआ और 20वें में विजय ही विजय, आगे बढ़े सब। हरे कृष्णा हरे प्रभु। देखिए दोस्तों, ये है वुडन वर्क में भगवत गीता, जो कि हमारी शेख शॉप कंपनी ने 27 नवंबर 2019 को इंदिरा गांधी स्टेडियम में हजारों लोगों की भीड़ के सामने श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा विमोचन करवाया था, प्रमोशन किया था और लॉन्च की थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वुडन फ्रेम में टॉकिंग टेड है, इलेक्ट्रॉनिक टॉकिंग टेड है जो चार्ज होता है। इसके द्वारा भगवत गीता को रीड किया जाएगा और ये प्रोनाउंस करेगा बड़ी तेज आवाज में। आइए सबसे पहले इसको गेट स्टार्टेड से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर वुडन फ्रेम में भगवत गीता को मैग्नेटिव इंक के साथ छापा हुआ है। मैग्नेटिव इंक से बहुत ही सुंदर चित्रों के साथ भगवत गीता को छापा हुआ है। आप देखिए कितने प्यारे प्यारे चित्रों के साथ भगवत गीता को तीनों अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में लिखा हुआ है। जैसे ही हम इसको टच करते हैं ये प्रोनाउंस करता है। करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। देखिए, हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला मोटिवेशन स्पीच अर्जुन को दिया था। आप आगे देखिए, संस्कृत के लिखे हुए श्लोक पे टच करते हैं तो ये संस्कृत में बोलता है, हिंदी पे टच करते हैं तो ये हिंदी बोलता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध देखिए मलिक साहब, कैसे लड़ूंगा? इंग्लिश में भी है। मधुसूदन,